जय श्री कृष्णा। ओम साई राम। लाइफ इतना आसान नहीं होता है ना, क्योंकि हर कोई सोचता है कुछ करने को, पर कुछ कर नहीं पाता है। इतना आसान है ही नहीं। जब भी सोचा जाता है कुछ और हो जाता है कुछ। इतनी प्रॉब्लम, इतने कठिन परिश्रम करने के बाद आए, जब लगता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी हम वही करते हैं। नौकरी की तलाश, कारोबार का तलाश। एक अच्छी कारोबार के लिए तो पैसे अच्छे भी तो चाहिए, और नौकरी करने के लिए पूरी फुल एजुकेशन चाहिए, टैलेंट चाहिए, नॉलेज चाहिए, और एक अच्छी चाहिए। अगर जिसके पास ना हो वो तो यूं ही बेकार पड़ा रहेगा। और कारोबार करने के लिए पैसे चाहिए। इतनी सिचुएशन, इतने कठिन परिश्रम करने के बाद अगर कुछ मिलता है तो वो भी करने के बाद लोगों को खुशी नहीं मिलती, और मिलेगी भी कैसे? क्योंकि उससे क्या होता है, उससे ना फैमिली चलता है, ना बच्चों की पढ़ाई चलती है, और ना ही घर में अगर खाने पीने का तो सबका हो जाएगा, मानते हैं। कपड़े हुए, खाना पीना, घूमना, ये सब तो हो ही जाएगा। बट हाँ, अगर आपको अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा देनी है, कोई बीमार पड़ गया, उसको इलाज के लिए पैसे चाहिए, या किसी चीज़ को करनी हो, कोई घर लेनी हो, ज़मीन लेनी हो, या कोई गाड़ी लेनी हो, एक छोटी सी चीज़ ही मान लो कि घर को अगर टूटा फूटा घर है उसको मरम्मत करवानी हो, तो भी अगर एक जॉब वाला इंसान होगा तो वो उसका खर्चा नहीं उठा पाता है। सालों से इकट्ठा करके पैसा, और फिर उस घर को एक एक करके मरम्मत करवाता है। तो हम लोग कैसे मान लें कि लाइफ बहुत बहुत ईजी है? लाइफ बहुत कठिन है, बहुत कठिन। और शायद इतनी कठिन से कठिन परिश्रम इंसान ही करता है। क्योंकि इस धरती पे भगवान जब अवतार लिए थे तो इतने सारे संकट, इतने सारे मुसीबतों का खुशी से सामना किए, अपने कर्म किए, फिर वो लोगों का कल्याण करते हैं। पालनहार है वो। और हम इतने अपने कारोबार को लेकर, अपने जॉब को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपने पालनहार को याद नहीं कर पाते हैं। जब हम खुश रहते हैं तो याद तो करेंगे नहीं, लेकिन दुखी रहते हैं, जब संकट में रहते हैं, तब तो भगवान को याद करें, तब तो अपने पालनहार को याद करें, उनकी आराधना करें, उनसे बातें करें, अपने संकट, अपनी प्रॉब्लम उनसे विचार रखें। आपको किस चीज़ की क्या कमी, कैसे हो गई, क्या हुआ, ये सब चीज़ें उनसे डिस्कस कीजिए ना। लोगों से आप डिस्कस करते हैं तो लोग आप पे हंसते हैं। पता है, आप किसी एक को कुछ कहने जाते हैं तो आपसे 10 सुनाता है। वो आपसे आपका एक प्रॉब्लम सुन के उसके तो 10 प्रॉब्लम आने लगते हैं। वो सोचने लगता है कि आप प्रॉब्लम में हैं तो मैं क्या अच्छा हूँ? नहीं,
वो भी इंसान कभी किसी का भला नहीं चाहता है, और चाहता भी है तो बहुत सोच समझ के चाहता है। और हर कोई प्रॉब्लम में जुड़ा है, ऐसा नहीं है कि सब कोई अच्छे से हैं, हम बस प्रॉब्लम में हम ही हैं, ऐसा नहीं है। संकट सब पे भार पड़ती है, और समय है सबका, बदलता है, आता है। अच्छा समय, बुरा समय, हमेशा एक घड़ी की सुई की तरह समय चलता है। 24 घंटे पूरे होते हैं, 24 दिन पूरे होते हैं, 24 हफ्ते पूरे होते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारी कठिनाइयाँ इंसान को झेलनी पड़ती है, और इससे सीख भी मिलती है। कर्म करने को भी मिलता है। मजबूर होके इंसान गलत काम करता है। मजबूर होके इंसान गलत काम छोड़ के अच्छे काम में जुट जाता है। पर इसमें भगवान की गलती हम मान लेते हैं। चलो मानते हैं भगवान की ही गलती है, क्योंकि वो तो पालनहार है, वही रास्ता दिखाते हैं और हम वही कर्म करते हैं, वही रास्ता हम पकड़ते हैं। जो मेरे पालनहार रास्ता दिखाते हैं, हम वही रास्ते पे चलते हैं। पर भगवान ने तो ये नहीं कहा कि आप गलती करो, आप इस रास्ते पे चलो, आप झूठ बोलो, आप चोरी करो, या आप किसी की हत्या करो। ये विचार तो मन में अपने आप बनता है। मन तो दो प्रकार से चलता है, एक सच्चाई का और एक झूठ का, छल का, पाप का। और एक जो हमारा मन होता है, जो हमारा कोमल मन, जिसमें सच्चाई होती है, कोमलता होता है, बर्दाश्त करने की पूरी क्षमता होती है, और उसी हृदय में ईश्वर का वास भी होता है। अगर हम सच्चे दिल से ईश्वर को याद करें, और उसी हृदय से हम याद करें और अपना विचार रखें, अपनी मन्नत रखें, तो अवश्य पूरी होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। हम इतना सब कुछ करने के बाद भी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि कुछ तो करते हैं पर गलती बीच में कहीं मिस हो जाती है, जो हमारे समझ में नहीं आ पाती है, और हम उसे सुधारने की कोशिश भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम आगे बढ़े जाते हैं, प्रॉब्लम को झेलते रहते हैं और आगे चलते रहते हैं। हम उस प्रॉब्लम को समझें। जब हम समझेंगे कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुआ है और हमें कैसे क्या करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाए, और फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब हमारे ऊपर एक प्रॉब्लम आ गया, फिर हम उसको डट के कहते हैं कि मुसीबत का सामना करो। मुसीबत आ गया और हम सामना करते चले, तो आज एक आया है, कल 2 आएगा, कल 4 आएगा, परसों 4 आएगा। ऐसे करते करते हम कब तक मुसीबत का सामना करते करते आगे बढ़ेंगे? हम एक मुसीबत जो आया उसको जड़ से ख़त्म करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर दूसरा मुसीबत आएगा तो बहुत समय हम आगे, बहुत हद तक आगे हम जा चुके रहेंगे। और जब दूसरा मुसीबत आएगा तो हमारा दिल इतना बड़ा हो जाएगा, और हमें इतनी समझ आ जाएगी कि संकट आता क्यों है और कैसे इसे हटाना है, कैसे इसे अपने मन से, दिमाग से, दिल से निकाल के आगे बढ़ना है, और कैसे इसको जड़ से ख़त्म करना है। और इंसान है हम, पालनहार से दूर नहीं रह सकते।